वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ और मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एरे को हम कैसे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक एरे है और एक एरे में हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था। और इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए, मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी ईजी है। आपको लार्जेस्ट एलिमेंट आना निकालना आ गया तो आप ये भी कर सकते हो, सिंपल सा है। ठीक है, तो आपको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सपोज आपके पास एक एरे है, तो इसमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा तो सबसे पहले हमें सॉर्टिंग करना होगा। सॉर्टिंग करके हम ऐसे ले आए तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हमें 50 हो गया और सेकेंड ये हो गया। तो आप ये भी कर सकते हो कि सॉर्टिंग करके लेंथ, सपोज हम ये भी कर सकते हैं कि कंसोल सॉर्टेड एरे है तो सेकेंड लार्जेस्ट, तो हम एरे डॉट लेंथ LNGTH -1 -2 करेंगे, क्योंकि 1 तो उसका लेंथ हो गया, उसको हम 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा ये। अब देखिए, इतने करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, एक ये भी मेथड है, बट हमें ये मेथड चाहिए नहीं, क्योंकि हमें ये मेथड से हमें रिजेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम करते क्या है। तो सबसे पहले हम एक एरे लिया, कोई भी सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे काफ़ी इजी होते हैं, बट अनसॉर्टेड एरे को हमें सॉर्टेड बनाना होता है। तो हमें सॉर्टेड एरे हम ऐसे किया, सबसे पहले सॉर्टिंग हमने कर लिया। सॉर्टिंग होने के बाद हम एक फंक्शन बनाया सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट में हम एक एरे पास कर दिया, जो भी एरे हम ये हैं, हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है, तो हमने एक एरे पास कर दिया। ठीक है, और उस एरे के पास होने के बाद हम सबसे पहले एक इनिशियलाइज किया लार्जेस्ट एलिमेंट। सपोज में चलो कि हम 0 इंडेक्स पे रखे हैं, और RAC मीन्स ये हो गया कि सपोज हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम जब निकालते हैं कि हमें लेंथ -1 करना होता है, -1 से इनिशियलाइज करना होता है। एक फ्लैग समझो कि -1 से इनिशियलाइज करना होता है कि सपोज हम एक एलिमेंट पीछे ही इसको सॉर्टेड करेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड ही होंगे और लास्ट एलिमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन ही होंगे। तो हमें एक स्टेप पीछे ही हमें करना होगा, इसलिए हम -1 रखते हैं। ये इस केस में जब सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट करना होगा तो आपको ये स्टेप लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इन जावा आपको कुछ प्रॉब्लम दे देंगे। सपोज इंडेक्स नॉट फाउंड ऐसा समथिंग, या कंपाइलेशन एरर आपको दे देंगे। बट जावा स्क्रिप्ट में ये नहीं देते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में कर देते हैं, बट जावा में आपको दिक्कत होगा। तो इसके बाद हमने क्या किया, एक एरे है उसको लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके फाइन, लेंथ फाइंड आउट यहाँ पर किया, जो लेंथ हम n वेरिएबल में हमने स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद हम लूप चला रहे हैं। लूप हम 0 से हम चलाते हैं पिछले की तरह, सॉरी 1 से। इसके बाद हम इसको लेंथ कितने टाइम तक, तो लेंथ हमारे कितना है 3 3 6 टाइम से चलेगा लूप, और इसको इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, जो हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट जो हमें 0 पे हमने रखा है अभी फ़िलहाल, तो उसको हम कंपैरिजन किया ग्रेटर देन के थ्रू। इफ़ हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, RAS पे जो वेरिएबल मैंने सोन डिफाइन किया उसको हम रख देंगे। वो भी क्या रखेंगे, उसको इंडेक्स हम रखते हैं, इंडेक्स। गॉट इट। हम इंडेक्स को हमने यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्या आ जाएगा कि RAS पे हमें आ जाएगा यहाँ पर 0। अब 0 हम 0 हो गया, तो अभी सेकेंड पे क्या आएगा, सेकेंड पे यहाँ पर आ जाएगा हमारा लार्जेस्ट पे आ जाएगा हमारा कितना है, 1 है। तो ये ऐसे इनिशियलाइज करके चलते हैं 1 बाय 1। ओके फाइन। इसके बाद यहाँ तक होने के बाद हमें क्या करना होगा, एक एल्स इफ हम कंडीशन यूज़ करते हैं, जहाँ पर एरे आई, यहाँ पर एरे आई में हम सपोज अभी आई इनिशियलाइज 1 पे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट एलिमेंट वहाँ पर फाइंड आउट नहीं होनी चाहिए। तो हमें सपोज में चलो एरे को हमने ए से डिफाइन किया है, तो एरे लार्जेस्ट एलिमेंट कितने पे अभी 0 पे है, तो 0, ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। उस केस में इफ़ इक्वल होते हैं तो उस केस में हम RAS में हम आई रिटर्न कर देंगे, जो आई मीन्स हो गया कि फर्स्ट एलिमेंट, जो मतलब 0 1 होते हैं ना, वो एलिमेंट हो गया। और हमें ये कंडीशन मैच नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया, सपोज हमें ये क्या कहते हैं, ये मैचिंग नहीं है। इसके बाद हम आएंगे RAS पे,
इक्वल टू -1 नहीं होनी चाहिए। -1 क्या हो गया कि एम्प्टी एरे है। अरेज की -1 की मीन्स होते हैं हमें एम्प्टी एरे है, एरे में कुछ है ही नहीं उस केस, अथवा और में हम कंडीशन क्या यूज़ किए हैं, एरे आई, यानी कि एरे 1, यहाँ पर हमने एरे 1 ग्रेटर देन एरे आरएस क्या है, आरएस -1 है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से लेकर हम क्या कहते हैं -1, यानी कि कोई एरे है ही नहीं। उस केस में हम आरएस डायरेक्ट हम इसको इनिशियलाइज क्या किससे कर देंगे, 1 से। तो यहाँ पर ये कंडीशन में आ जाएगा हमारा आरएस में आ जाएगा हमारा आई इजकल टू क्या है, 1 है ये। तो हमें मतलब यानी कि इट मीन्स फर्स्ट ही एलिमेंट हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, ऐसे है। और अब लास्ट में हमने क्या किया, आरएस को रिटर्न कर दिया। तो ये कंसेप्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझने में थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ है, बट ये काफ़ी आसान है। आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स की तरह है। अब मैथमेटिक्स में क्या है कि कोई भी फार्मूला या कोई भी सोल्यूशन हम क्वेश्चंस को हम सोल्यूशन निकालते हैं, हमें काफ़ी प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस पे ये डिपेंड करते हैं कितने बार आपने प्रैक्टिस किया, तभी आपको दिमाग में रहते हैं। नहीं तो मैंने अभी सपोज मैंने ये कोड लिखा, मैं सपोज एक हफ्ते बाद मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा, मैं भी क्या कहते हैं कंडीशन भूल जाऊँगा कहाँ पर मैंने क्या किया था। क्योंकि ये है ना कि जो हम हैकर रैंक, हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हैकर रैंक पे हम हैकर रैंक लीड कोड अथवा हम गिग्स फॉर जीएफजी पे हम करते हैं ना, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंडीशन चेक करते हैं। एक एक कंडीशन को चेक करने का रीज़न ये हो जाते हैं कि हम एक भी कंडीशन फेल होगा, ये कंपाइल होगा ही नहीं, ये एरर थ्रो कर देगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंडीशन सब कुछ बेटर है, सही है, बट कोई एक कंडीशन होगा फेल्ड होगा कि आपका कोड सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम काफ़ी इफिशिएंट सॉल्यूशन यूज़ करके एवरी कंडीशन हम चेक करके चलते हैं। और आप ये समझोगे कि डाटा स्ट्रक्चर कहाँ हम यूज़ करते हैं, यही बहुत बड़ी क्वेश्चन होते हैं कि सपोज कि कोई भी ई कॉमर्स ले लो या कोई भी कुछ भी ले लो, कि वहाँ पर क्या होता है ना कि विदिन अ सेकेंड, नहीं कि आप उसको 20 सेकेंड 30 सेकेंड लग रहे हैं आने में रिस्पॉन्स, इतना टाइम नहीं लेने के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर के मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इफिशिएंट सोल्यूशन और काफ़ी कुछ ये हमें हैंडलिंग करके देते हैं। और ये काफ़ी थोड़ा होते हैं लेंदी, बट करना आसान है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 चलेंगे जावा डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर में। अभी हमें बेसिक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये है आज का क्वेश्चन, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम विथ ए जावास्क्रिप्ट, जो हमें इंटरव्यू में पूछे जाते काफ़ी टाइम्स, नोड पे हो या रिएक्ट पे हो या जो भी पे हो। बैकएंड डेवलपर के लिए स्पेशली काफ़ी खास होते हैं, बट आपको फ्रंट एंड पे भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप रिएक्ट या एंगुलर यूज़ करते हो, तो ये कंडीशन सब चाहिए उधर भी। ठीक है, तो ये हमारा, हम सपोज रन करेंगे, ये हमारा इस टाइप का आउटपुट आएंगे। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ये हमें सॉर्टेड कर लिया और इसके बाद हमने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कैसे किया। ये कोड आप लिख लो या कहीं कुछ कर लो, पर प्रैक्टिस करना है। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे इतने आपको दिमाग में रहेंगे ये कोड, नहीं तो आप भूल जाओगे। कोड है ही ऐसा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी टाइप का वीडियो लेकर, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जावा स्क्रिप्ट पे कोई डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। मेरा कोशिश है कि मैं डाटा स्ट्रक्चर का जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको जावा स्क्रिप्ट पे बनाकर दिखाऊँगा। और क्योंकि मैं सबसे पहले मैं भी ये करता हूँ कि मैं जावा पे बनाता हूँ, जावा को बनाने के बाद मैं अपना कन्वर्ट करता हूँ इस पर जावा स्क्रिप्ट पे। तो थोड़ा लेंदी है, मेरे लिए भी लेंदी है, बट कोशिश है हमारा भी। ओके फाइन। तो जावा भी देख सकते हो कि जावा पे मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक एक मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में एक रिटर्नेबल एक फंक्शन मैंने बनाया मेथड, और मैंने सेम कोड रखा हो, सेम कोड, यही कोड, और बस उसमें वेरिएबल्स अलग से असाइन होते हैं, और इसमें यही है। तो हमने यहाँ पर भी किया है, जावा पे भी आप उधर भी कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप का वीडियो आते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, कोड विद अविनाश को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल होगा सभी डेवलपर के लिए, और क्योंकि इस टाइप का वीडियो कहीं पर भी आप नहीं पाओगे। तो चले।